बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बॉल पेन और अपने पास एक नोटबुक रख लें, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसे नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो ख़ास तौर पर ISSB के कैंडिडेट्स के लिए है, ख़ास वो GTO की डायमेंशन में हो, डिप्टी प्रेसिडेंट की डायमेंशन में हो और साइकोलॉजिस्ट की डायमेंशन में हो। उन सारी चीज़ों को मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा। जेंटलमैन्स, वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं हम साइकोलॉजिस्ट की डायमेंशन की जानिब। जी तो जेंटलमैन्स, सबसे पहले जो हमारे पास टेस्ट आता है वो है वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। अब जो मैं आपको वर्ड्स दिखाने लगा हूँ ये बहुत रिपीटेड वर्ड्स हैं और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो जेंटलमैन्स, सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आता है एग्नॉय, अबाइडिंग, हार्ट, money, arrest, gay, love, epic, sink, poor, pain, thinking, humor, liberal, face, luxury, miss, hit, abuse, accident, crowd, disco, trolling, need, astonished, hot, drink, bright, many, cheat, war, depress, law। जी तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की जानिब, जो है पॉइंटर स्टोरीज टेस्ट। जी इसमें जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, हमारे पास जो सबसे पहले स्टोरी है वो है ही सा अ शैडो इन द कॉर्नर सो ही। नेक्स्ट है डायरी फुल ऑफ सीक्रेट्स फॉल ऑन हिज और हर लैप ऑन अ फोन कॉल। He just listened 3 words from other side, then he। 4 नंबर पे जो हमारे पास पॉइंटर स्टोरी है वो है After the revelation of a secret, he was offered a deal। 5वीं स्टोरी है They tried to rebuild the trust between them but। and लास्ट है जो वो है The words echoed in his mind for a long time। जी तो हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट है उसका नाम है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो हमारे पास जो सबसे पहली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है वो ये है कि जैन ऑफ्टन अराइव लेट एट द ऑफिस। हिज बॉस हैज़ ऑब्जर्व्ड दिस मैनी टाइम्स and is now so frustrated that he is considering terminating him। Zain has been asked to explain the reason for his lateness। अच्छा जेंटलमैन्स, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नाम चेंज हो सकता है लेकिन सिचुएशन सेम इसी तरह की होगी या इससे थोड़ी रिलेट करती होगी, वर्डिंग चेंज हो सकती है। तो सिचुएशन इसमें यही है कि जैन जो है वो लेट आता है ऑफिस के अंदर और उसका जो बॉस है उसे अब टर्मिनेट करने की हद तक है, वो उससे बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा है। तो अब जैन ने उसे रीज़न देनी है। तो यहाँ पे आपने ख़ुद को यहाँ पे इमेजिन करना है, आप यहाँ पे जो बेस्ट रीज़न दे सकते हैं आपने यहाँ पे वो देनी है। Okay, so we have a second situation and it is Harvard friend Fike tell him that he's feeling attracted toward the same gender and has even fallen in love with the boy. He asks Ali for advice on what to do। तो जेंटलमैन, इस तरह की एक सिचुएशन आती है ISSB के अंदर और मोस्टली आजकल तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो इसमें ये कह रहा है कि मतलब जो हरवत है वो अपने फाइक दोस्त को कहता है कि मैं एक अपने होमोसेक्सुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ और मैं एक लड़के से मोहब्बत भी करने लग पड़ा हूँ और अब तुम मुझे इस पे एडवाइस दो कि मैं क्या करूँ। तो अब आपने यहाँ पे अपने माइंड से रिस्पॉन्स देना है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओके, तो मूव करते हैं तीसरी सिचुएशन की तरफ, जो कि है कि फरमान सीज हिज ब्रदर secretly taking money from their father coat pocket while the father is not present
When Farman says he will inform their father, his brother threatens him by saying he will deny it and accuse Farman of feeling out of jealousy. जी, तो जेंटलमैन इस सिचुएशन में सेम ऐसे ही है कि जो फरमान है उसका भाई है, वो उनके वालिद के कोर्ट में से पैसे चोरी कर रहे हैं और फरमान उसे देख लेता है और फरमान कहता है कि मैं अपने वालिद साहब को बताऊंगा ये सारी सिचुएशन। जो उसका भाई है वो कहता है अगर तुमने वालिद को बताया तो मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा तुम पर कि तुम मुझसे जेलस होते हो, मेरी कामयाबी से जेलस होते हो और इस वजह से तुम मेरे पे ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो जेंटलमैन यहाँ पे भी आपने ख़ुद को रखना है इसकी जगह पे, फरमान की जगह पे, और आप यहाँ पे कैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं, आपने वहाँ पे रिस्पॉन्स देना है पॉजिटिव। जी, तो जेंटलमैन अब हम मूव करते हैं हमारी आखिरी सिचुएशन की तरफ, और वो ये कि फरहान्स मदर वाज सीरियसली इल। Her last wish was that Farhan should marry his cousin, but Farhan already loved another girl. अच्छा जेंटलमैन, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो मैं आपको वर्डिंग दे रहा हूँ ये बहुत मतलब शॉर्ट दे रहा हूँ। ISSB में सिचुएशन सेम यही होगी, उन्होंने बस बात घुमा फिरा के आपको सामने रखी होगी, लेकिन उसका मतलब ऐसा ही होगा। तो इसमें अब ये कह रहा है कि जो फरहान है उसकी जो माँ है वो बहुत सख्त बीमार है और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपनी कज़न से शादी कर ले, लेकिन फरहान किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। तो इस सिचुएशन में फरहान को क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे भी आपने ख़ुद को रखना है और सोचना है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आप अपनी अम्मी जान की बात मानेंगे या आप अपनी बात को प्रेफर करेंगे? तो ये हमारी आखिरी सिचुएशन थी। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो कि है पिक्चर स्टोरी टेस्ट। तो इसमें जेंटलमैन्स मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैं आपको पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ वो पिक्चर्स हूबहू ISSB वाली नहीं हैं, लेकिन सेम इस जैसी ही आती हैं। जी, तो ये देखें, जैसे हमारे पास पहला कार्ड है, एक लड़की है, एक लड़का है, एक लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है। तो अभी जो रिसेंट एक्सपीरियंसेस आए हैं उससे ये भी पता चला है कि सेम इसी तरह की पिक्चर है, लेकिन उसमें यह है कि जो लड़की है उसने लड़के के शोल्डर्स पे सर रखा हुआ है और इस तरह उसका हाथ को ज़ोर से ग्रैब किया हुआ है। तो ये एक पिक्चर आ रही है। ये सेकंड कार्ड देखिएगा जिसमें एक औरत है, एक मर्द है और एक बच्चा है जो कि गुस्से की हालत में बैठे हैं। अगर आप इसे पॉजिटिव लेके जाना चाहें तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये तीनों किसी चीज़ के बारे में, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और इसमें अभी रिसेंट एक्सपीरियंसेस के मुताबिक ये ऐसा हुआ है कि जो लड़का है, बच्चा जो है वो भी एक अलहदा सोफ़े पे बैठा हुआ है और जो एक सामने बड़ा बंदा है वो भी एक अलहदा सोफ़े पे बैठा है और जो खातून है वो खड़ी हुई हैं और तीनों किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप इन पिक्चर्स को गौर से देखें और एक ऐसी स्टोरी बनाएं जो कि जैसे भी कार्ड आए उस पर फिट हो जाए। तो ऐसी स्टोरी बनाइएगा। ओके, तो जेंटलमैन्स तीसरा कार्ड देखिएगा जिसमें ये तीन बच्चे हैं और मोबाइल को देख के मुस्कुरा रहे हैं। और इस तरह की भी पिक्चर आ सकती है, या आपको पिक्चर आएगी कि दो लड़के हैं, मोबाइल देख रहे हैं और एस्टोनिश्डली बिहेव कर रहे हैं, उनकी आंखें हैरानगी से खुली हुई हैं। तो इस लिहाज से भी आप स्टोरी बना सकते हैं। और वही मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी स्टोरी बनाइएगा जो जैसा भी कार्ड आए, कार्ड इसी तरह का आएगा, सेम रिलेटेड होगा इससे, लेकिन ऐसी स्टोरी बनाइएगा जो कि हर कार्ड पे फिक्स हो जाए। जी, तो अब ये वाला कार्ड देखें जिसमें एक मर्द है वो एक छोटे बच्चे को समझा रहा है। तो या तो सेम ऐसे भी आ सकती है कि एक बड़ा उम्र का जो मर्द है वो किसी छोटे को समझा रहा है या उस पर गुस्सा कर रहा है, या ऐसी आ सकती है कि दोनों सेम एज के हो सकते हैं और एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा हो सकता है और उसको अच्छे से प्यार से समझा रहा होगा। सही है जी। तो जेंटलमैन लास्ट कार्ड पे फोकस कीजिएगा जिसमें ये तीन लड़के हैं, बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। या तो आपको सेम यही कार्ड आ सकता है, या तो आपको ऐसा कार्ड आ सकता है जिसमें 4-5 लड़के बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जैसे कि इससे पहले मैं आपको कार्ड दिखा चुका हूँ। तो ये कार्ड दिखाने का मकसद सिर्फ आपको आइडिया देना है कि इस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं और साथ मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे रिलेट हो रही हैं। ओके, तो जेंटलमैन्स हमारी जो GTO की ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड डिप्टी प्रेसिडेंट की जो डोमेन है हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की हो गई है और
मेरा आप सबको लास्ट मैसेज यही है कि अपनी ISSB पे प्रॉपर से फोकस करें और अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर लाजमी प्रैक्टिस करके जाइएगा जेंटलमैन्स, लाजमी प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर भी अगर किसी को इस वीडियो से कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।